ओके, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान सागर। पाठ एक है 12 मासा। 12 मासा, ठीक है। 12 माने मैंने आपको बताया था, 12 माने 12 होता है। मासा का मतलब मास माने महीना, ठीक है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे जिसमें हिंदी के 12 महीने का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसके कवि जो कवि इसमें 12 महीने का वर्णन करते हुए इसमें बताते हैं कि किस महीने में, नारायण लाल परमार जी बताते हैं कि किस महीने में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं। और पहला हिंदी का महीना चैत होता है। चैत महीना पहला हिंदी का महीना होता है। और ये हिंदी का महीना अ, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक चलता है, ठीक है। अगला जब पूर्णमासी होगा उसके अगले दिन दूसरा महीना लग जाएगा। तो पूर्णमासी से पूर्णमासी आपका तो 1 से 31, 1 से 30 चलता है ना। हिंदी का पूर्णमासी से चलेगा पूर्णमासी तक। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है। गरम हवा चलने लगती है, खट्टी मीठी सी धूप है। कवि नारायण लाल परमार जी प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के 12 मासा नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ में ये आपको बोलना होगा। इसके रचयिता नारायण लाल परमार जी है। इसमें कवि हिंदी के महीनों का वर्णन करते हुए पहले महीने हिंदी के चैत के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि चैत का महीना सबसे प्यारा होता है, ठीक है। सुंदर रूप अनूप है, जो इसका रूप है बड़ा ही निराला, अनूप है, निराला होता है। इसलिए तो ये बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा चलने लगती है, खट्टी मीठी सी धूप है। ये जो चैत का महीना है इसमें हल्की हल्की गर्म हवा चलती है, न बहुत तेज न तो हल्की हल्की गर्म हवा चलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई खट्टी मीठी सी चीजें आप खा रहे हो तो कितना आनंद आता है ना। कोई खट्टी मीठी चीजें खा रहे हो, चॉकलेट है कुछ भी, तो बहुत ही आनंद मिलता है। वैसे ही धूप क्या है, न बहुत तेज है न तो बहुत ही कम है। मतलब एक जिसको आप सह सकते हो उस तरह से सुबह धूप लगती है, सुबह नहीं। चलो। ठीक है। इस तरह से धूप लगती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये चैत महीना है। चैत महीना इस तरह से चैत महीने का वर्णन है कि बहुत प्यारा होता है चैत का महीना। इसका रूप बहुत ही निराला होता है। शिवम कुमार, शिवम, आप ठीक से रहें। दूसरा महीना देखिए, दूसरा महीना हिंदी का जो दूसरा महीना है बैसाख। परीक्षा की दृष्टि से आप 12 महीना याद कर लीजिएगा, ठीक है। 12 महीना आप सबको याद कर लेना है। तो आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। अब बैसाख का महीना आ गया है, ठीक है। बैसाख जो आपका ये अप्रैल मई, ठीक है। बैसाख अप्रैल मई में, आधा अप्रैल इधर मई लेकर होता है। मई का महीना तो बैसाख का महीना आ गया है। तो इसमें क्या होती है, आप गर्मी में देखते हैं बच्चों की छुट्टी हो जाती है। मदरसा क्या है, एक स्कूल है, विद्यालय। तो यहाँ पर स्कूल की छुट्टी, विद्यालय की छुट्टी हो गई है, मदरसों की छुट्टी हो गई है, बैसाख का महीना आ गया है। लगा गूंजने घर आंगन। तो जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो क्या होता है, सभी बच्चे अपने घर में रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, पूरा घर आंगन उनकी आवाज से, उनके किलकारियों से, हंसने की आवाज से गूंजता है ना, शोर शराबा होने लगता है। तो ये किस महीने में होता है, बैसाख के महीने में, ठीक है। बैसाख के महीने में बच्चों के आवाजों से घर आंगन गूंजने लगता है। तीसरा महीने में हम लोग चलते हैं। कोई लगातार हारा, कोई लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। जेठ का महीना आ गया, जेठ का महीना आ गया है।
तो कोई लगातार हारा। ठीक है, जेठ के महीना में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं इसमें, सारे बच्चे घर रहते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। तो खेल होगा तो कोई तो लगातार हार रहा है उस खेल में और कोई जीत रहा है। तो इस तरह जेठ का महीना पूरा बीतता है, कैसे, खेलों में, और खेल में हार जीत होती रहती है। इस तरह तीसरा महीना जेठ। आइए चौथे महीने में चलते हैं। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। आषाढ़ का महीना, जेठ के बाद आषाढ़। ठीक है, जेठ के बाद आषाढ़ आ जाएगा। जो अभी आपका जेठ चल रहा है ना, जेठ चल रहा है, तो अब आषाढ़ आएगा इसके बाद। तो जब आषाढ़ का महीना आता है तो क्या होता है, उसमें बारिश होती है। काले काले बादल आकाश में आपको दिखाई देंगे और बारिश का समय हो जाता है, यानी आपका ये जुलाई, जुलाई का महीना। तो काले काले बादल भी, तो आषाढ़ का महीना लग गया है और इस आषाढ़ के महीने लगते ही काले काले बादल, नभ माने आकाश में, दहाड़े मार रहे हैं माने गरज रहे हैं। काले काले बादल क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। और आंधी, आंधी भी इतराने लगी, और आंधी भी क्या इतरा कर चल रही है, माने एकदम लग रहा है कि आंधी कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे, इस तरह इतरा कर चलना इसको कहते हैं ना। तो आंधी भी कभी तेज धीमे चाल में चल रही है। तो यह किस महीने में होता है, आषाढ़ के महीने में। ठीक है, अब अगला महीना है, आषाढ़ के बाद आएगा सावन। सावन आपका वही अगस्त में आएगा, अगस्त में। तो आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है। श्रावण की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे हैं, डूब गए सब घाट हैं। अब कवि नारायण लाल परमार जी सावन के महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं, हिंदी का महीना सावन, कहते हैं कि सावन की शोभा बहुत ही न्यारी, बहुत ही प्यारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सावन के महीने में हर जगह हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देंगे ना, क्योंकि पानी इतना होता है, चारों तरफ पानी ही होता है। तो चारों तरफ हरियाली होती है, घास, पेड़ पौधे सब उगे होते हैं। तो आपको कहीं भी अ, हर जगह हरियाली ही नजर आएगी। और क्या होता है इस सावन के महीने में, नदी सरोवर छलक रहे हैं। जितने नदी हैं, सरोवर माने तालाब हैं, वो क्या भर जाते हैं, पूरा जल से भर जाते हैं। और भर के क्या, जैसे कि बर्तन में पानी रख दो तो छलकते हैं ना, ज्यादा भर देंगे, तो ऐसे नदी सरोवर पूरा पानी से भरकर छलक रहे हैं, ये उनमें से पानी बह रहा है। डूब गए सब घाट हैं, जो नदी और तालाब के किनारे घाट बनाए जाते हैं, सीढ़ियों का जो घाट होता है, वो सब डूब गए हैं। चलिए अगला महीना, जो आतंक का महीना है, वो क्या है, भादों। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। यहाँ पर नारायण लाल परमार जी कहते हैं कि अब भादों का महीना आ गया है, सावन के बाद आता है भादों। भादों का महीना आ गया है, और इस महीने में इतने बादल छाए रहते हैं कि पता न चलता तारों का, तारों का पता नहीं चल रहा है कि तारे कहाँ हैं। और जाने कहाँ मयंक है, तो तारे नहीं दिख रहे हैं, तो बादलों से ढके हुए हैं। तो मयंक माने चांद, चांद का भी अता पता नहीं है कि चांद भी है कि नहीं है। तो भाई देखिए, न तो तारों का भी पता चल रहा है न चांद का। तो सूरज भी क्या है, झांक नहीं पाता सूरज, बादल इतने हैं आकाश में, आसमान में, कि सूरज का भी वही हाल है, दिन के समय सूरज भी नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि भादों ने चारों तरफ अपना आतंक ही आतंक मचा रखा है। ऐसा आतंक मचाया है कि न तो तारों का पता है रात में, न चंद्रमा का पता है, और सूरज भी बेचारा जो है झांक नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, तो आतंक वाला कौन सा महीना है जो पूरा आतंक मचाया हुआ है, तो भादों, भादों। ठीक है, ये भादों। अब अगले महीना में चलते हैं हम लोग, और भादों के बाद देखिए आ गया कुआर ना, कुआरा वाला महीना आ गया जी।
भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। अभी तो आपने देखा कि सावन में और भादों में इधर पूरा क्या था, पानी से सब भरा हुआ था, तालाब सरोवर। लेकिन अब कुआर का महीना आ गया है। अब कुआर क्या कहता है, कुआरा ना, कुआरा जानते हो ना, जो अकेला होता है उसी को कहते हैं कुआरा। तो ये कुआर महीना भी वही उसी तरह है, ये किसी को मिलजुल कर रहने नहीं देता है ना। तो कह रहा कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि भैया कुआर महीने में, भैया ना, भैया अब ये कुआर का महीना लग गया है। कुआर का महीना आ गया है। अब इस कुआर के महीने में जो जल धाराएं हैं, नदी में तालाब में जो जल हैं, वो क्या हो गए हैं, निर्मल पवित्र साफ हो गए हैं। क्योंकि उधर सावन में पूरा पानी तेजी से बह रहा था तो सभी पानी गंदे दिखते हैं ना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो कुआर का महीना आ गया, पानी सब शांत हो गया है, कहीं से पानी आ जा नहीं रहा है। नदी और तालाब सब क्या हो गए, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। अब ये जो मौसम है, कुआर का महीने का जो मौसम है, ये सब खुशियों का, हंसी खुशी का बंटवारा कर देता है। कैसे बंटवारा करता है, आपने देखा कि सावन के महीने में नदी तालाब सब जल भर करके एक हो गए थे, एक हो गए थे तो कितना खुशी की बात थी। लेकिन अब कुआर का महीना आ गया है तो नदी घट गई है, तालाब भी घट गए, सब अलग अलग हो गए हैं। तो बताइए, अलग अलग होने पर क्या खुशी मिलती है ना, खुशी तो मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ खुशियों का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो हंसी खुशी का बंटवारा कौन करता है, कुआर महीना। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा महीना हंसी खुशी का बंटवारा कर देता है, तो लिखिएगा कुआर का महीना बंटवारा कर देता है ना। कुआर माने कुआरा, कुआरा जानते हैं ना, जिसका शादी उदी नहीं होता है वो कुआरा रहता है ना। हम्म। चलिए आगे। शिव सिंह, शिव शिव कौन सिंह है जी भाई, शिवाय सिंह। ओके ठीक है। आगे चलते हैं, अगला महीना। अब आ जाइए कार्तिक में। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियां ना, जाड़ा अक्टूबर नवंबर, नवंबर वाला आपका समय। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियां, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियां। कवि यहाँ कार्तिक महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब कार्तिक में जाड़ा आ गया है। ठीक है, जाड़े का महीना आ गया है। और ये क्या करता है, देवराज और शिवाय सिंह, आ जाइए आप लोग भी भाई, ज्वाइन करिए। तो कार्तिक का महीना आ गया है, इसमें जाड़ा लगने लगता है ना, जाड़ा आ जाता है। तो जाड़ा तो आता है, लेकिन ये उस समय त्योहार का भी समय होता है। जाड़े में नवंबर में आपका दिवाली है, दशहरा है, सब आता है त्योहार ना। तो क्या होता है, तो सात पटाखे फुलझड़ियां, तो उस समय पटाखे फुलझड़ियां भी जलाए जाते हैं। उस समय क्या होता है, फबती माने जचती है, सबके चेहरा देखने लायक होता है ना। त्योहार के समय में क्या होता है, सभी लोग के चेहरों पर मुस्कान होती है, सभी लोग मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं। तो और यह मुस्कान कैसी है, मुस्कानों की मधु लड़ियां, यह मुस्कान की एक लड़ी लग गई है। जैसे माला गूंथ देते हैं तो पूरा माला में पिरो देते हैं, तो माला में एक लड़ी सी लग जाती है ना, माला गूंथेंगे तो ऐसे ऐसे चलते जाइए लड़ी। वैसे ही मुस्कान भी आपको हर जगह दिखाई देगा, आप कहीं भी जाएंगे सबके चेहरों पे मुस्कान है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मुस्कानों की लड़ी लग गई है, झड़ियां एकदम लग गई है, सब जगह लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो ये कौन से महीना में, कार्तिक महीना में। ठीक है, कार्तिक महीना में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगहन में आ जाइए। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी। अब आपकी मनमानी अब नहीं चलेगी भाई, अगहन का महीना आ गया है, बहुत ठंडी होती है अगहन के महीना में। ठीक है, दिसंबर जनवरी वाला महीना है अगहन, इसमें बहुत ठंडी होती है।
तो नाच नचा देता है ना। ऐसा लगता है कि यह बिना सुर और लय के नाचने लगते हैं। कैसे? क्योंकि इस समय सरीखा माने समान, बर्फ के समान पानी होता है। यह पानी कैसे होता है इस समय? बर्फ के समान पानी होता है ना। आप लोग का टंकी का पानी एकदम देखिए तो कैसे जम जाता है, लगता है इतना ठंडा होता है कि नहाने की तो हिम्मत नहीं होती है सुबह सुबह। तो बर्फ के समान पानी होती है। और इस पर माँ क्या कहती है कि जल्दी से स्नान कर लो, अब स्कूल भी जाना है। ठीक है, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो इस ऐसे समय में क्या होता है, जैसे लगता है कि बिना सुर और लय के ही यह अगहन का महीना नचा देता है। पानी पड़ता है शरीर पर तो आप कैसे एक्टिंग करते हैं ना अतुल प्रताप जी। पानी शरीर पे पड़ता है तो अपने आप ही शरीर कंपन करने लगता है ना, नाचने लगता है उस समय। न तो कोई सुर होता है न ताल होता है। होता है कि नहीं? सबके साथ होता होगा ना। शरीर पे पानी पड़ता है तो सब लोग नाचने लगते हो ना। तो वही कहती है, कभी कहते हैं कि अगहन का महीना तो जैसे नाच नचा देता है बिना सुर और लय के, क्योंकि इस समय पानी बहुत ही ठंडा होता है। माँ कहती है अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, चलो स्नान कर लो। उड़ी पतंगे पौस में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। अब अगला महीना पौष का महीना आ गया। पुष्य नक्षत्र ना, पौष कहते हैं इसे। पौष का महीना आ गया है, अगहन के बाद पौष। तो उड़ी पतंगे पौष में, फागुन ये जो मकर संक्रांति वाला आपका महीना होता है, जनवरी और फरवरी मिला करके, हाफ जनवरी और इधर हाफ फरवरी, दोनों आधा आधा मिला करके पतंग। तो पौष के महीने में क्या होता है, लोग ये फागुन का ये मकर संक्रांति के समय तो क्या करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। तो पौष के महीने में पतंगे उड़ाते हैं। और पतंग कैसे उड़ाते हैं, बाजी लगा करके ना, जोर शोर की बाजी लगा के लोग पतंगे उड़ाते हैं। इस समय गली मोहल्ले अटारियां जो छतें हैं वो सब क्या शोर से भर जाते हैं। सभी बच्चे गली में मोहल्ले में छतों पर आप देखोगे चिल्लाते रहते हैं, शोर मचाते हैं। तो सब ये सब शोर से पूरे भरे रहते हैं। अगला है, माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, और कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। माघ का महीना मन में नई नई आशाएं, नई नई उमंग, नई नई खुशियां भर देता है। ठीक है, माघ का महीना। और इस महीने में कहीं पर मंजीरे जो वाद्य यंत्र होते हैं, मंजीरा झांझ, और कहीं मृदंग ढोलक तबला ये सब बजता रहता है। ठीक है, तो ये सब आवाजों से कीर्तन पूजन होता है ना जी। कीर्तन पूजन होता है। तो इससे माघ महीना में नई नई मन में नई नई उमंग, नई नई विचारधाराएं आती हैं। ठीक है, ये माघ का महीना है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अंतिम महीने पर, वो है फागुन का महीना। तो लो वह आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। ठीक है, रंग के कारण ये जीवन कैसा लगता है, त्योहार की तरह लगता है। तो कौन सा महीने में त्योहार रंग होता है, रंगों का महीना कौन सा है, फागुन। ठीक है, रंगों का महीना क्या है, फागुन है, रंगों का महीना फागुन। तो इसमें क्या होता है, इसमें रस की फुहार उड़ती है ना। फागुन के महीने में ऐसा लगता है कि रस की फुहार उड़ रही है, क्योंकि बसंत ऋतु होता है इस समय। और बसंत ऋतु में आप देखते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे, और पेड़ों में फूल लगे हुए होते हैं। तो इतना अच्छा लगता है चारों तरफ देखने पर कि लगता है जैसे रस ना, रस की फुहार उड़ रही हो। रस जानते हैं ना, रस पीते होंगे आप लोग, तो रस कितना आनंददायक होता है ना। वैसे ही तो उसी तरह से क्या लग रहा है कि जैसे चारों तरफ रस ही रस है ना। तो वह लो आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फहार फुहार है। इस फागुन महीने में लग रहा है चारों दिशाएं एकदम खुशहाल ही खुशहाली है, चारों तरफ मिठास भरा हुआ है। रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। वैसे भी फागुन में आप लोग भी तो रंग खेलते हैं ना।
तो रंगों के कारण यानी यह प्राकृतिक प्रकृति क्या है, इतना खुशनुमा है, इतना रंगीला है कि लगता है कि यह जीवन हमारा त्योहार हो गया है। हाँ, फागुन का महीना इतना रंगीनमय होता है, इतना रस से भरा होता है कि लगता है हमारा जीवन जो है ये ही त्योहार हो गया है, खुद अपना जीवन ही त्योहार की तरह लगने लगता है। तो ये था 12 महीनों का हिंदी का वर्णन। नारायण लाल परमार जी इसके कवि हैं। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न है, कविता में से भारतीय महीनों के नाम, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय महीनों के नाम अभी चैत से शुरू हुआ, लास्ट अंतिम में फागुन तक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है आप लोग देखे हैं ना, वर्षा ऋतु में भी मैंने बताया चारों तरफ नदी सरोवर घाट सब डूब जाते हैं, हर तरफ हरियाली होती है ना। जो आप हमेशा देखते हैं वही चीज आपको लिखना भी है। आप हर महीनों से गुजरे हैं तो आपको हर महीना मालूम ही है क्या होता है उस महीने में, तो आपको वहीं लिख देना है। अगहन नाच क्यों नचा देता है, तो इस समय बता दीजिएगा। अगहन के महीने में पानी बहुत ठंडा होता है और शरीर पर पड़ते हुए ही बिना सुर और लय के नाचने लगते हैं, इसलिए अगहन नाच नचा देता है। अगला है कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है, तो भाई बैसाख का महीना है। बैसाख में छुट्टी होती है तो सभी बच्चे दौड़ते कूदते रहते हैं। अगला है रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है, अभी आपने पढ़ा कि रंगों के कारण जीवन त्योहार है, और यह किस महीने में लगता है, फागुन के महीने में। अगला देखिए चीज कविता के आधार पर लिखिए कि दी गई चीजें या गतिविधियां किस महीने में होती हैं। ठीक है, ये अपना लिख लीजिएगा। आंधी आती है ये किस महीने में आती है, तो आषाढ़ में आती है। गर्म हवा चलती है तो ये चैत महीने में चलती है। गर्म हवा देखे थे ना, जो हल्की हल्की गर्म हवा थी, चैत महीना। मदरसों की छुट्टी होती है तो बैसाख में। नदी सरोवर भर जाते हैं किसमें भरते हैं, सावन महीने में। जाड़ा कब आता है, जाड़ा आता है कार्तिक महीने में। पतंगे कब उड़ती हैं, पतंगे तो पौष महीना में पतंगे उड़ती हैं। और तरह तरह के खेल खेले जाते हैं तो वो खेले जाते हैं जेठ के महीने में। आर ओ श्रीवास्तव 6F। ठीक है, जेठ के महीने में। अगला देखिए बातचीत के भी प्रश्न आपको देख लेना है। सूरज चांद नजर नहीं आते उन्हें पढ़िए जिन पंक्तियों से, तो ये पंक्ति पढ़ लेना है। पतंगे उड़ाने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं, ठीक है। और ये तो आप लोग उड़ाते भी हो, खुद ही बच्चे हो, तो आप लोग लिख लेना। आपको कौन सा महीना सबसे अच्छा लगता है और क्यों। ठीक है, तो वो आप जिस महीना आपको अच्छा लगता है वो लिख लेंगे। और ये पे देखिए यहाँ पे अनुमान कल्पना है। दिए गए मौसम में आप जो जो करना पसंद करते हैं उन्हें तालिका में लिखिए, तो आपको जो पसंद है इस तालिका में आप लिख लेंगे। भाषा की बात देखिए, शब्दों के तुकान शब्द लिखना है, शब्दों के तुकान शब्द, तो तुक तुक वाले शब्द लिखना है जो लास्ट में उसका अंतिम अंतिम अक्षर जो मिले। ठीक है, जीत बीत गीत ये सब लिख लेंगे। प्यारा न्यारा कहती फबती शोर मोर जोर, ये आपको ऐसे लिख लेना है। तुक वाले शब्द हैं, लास्ट अंतिम अक्षर मिलना चाहिए। कविता में से 3 व्यक्तिवाचक और 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए, तो व्यक्तिवाचक में लिखेंगे आप कोई भी व्यक्तिवाचक लिख लीजिएगा जो आपके कविता में से हो। पौष है, सूरज, सावन, हाँ, चांद, सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। और जातिवाचक में सरोवर, मदरसा, घाट ना, ये सब आप जातिवाचक में लिख लेंगे। किताब में पूरा भरा रहना चाहिए, किताब खाली नहीं रहनी चाहिए। अगला देखिए नीचे लिखे शब्दों को उल्टा लिखकर नए सार्थक शब्द बनाइए। जैसे सब लिखा है तो सब से बस बना, ऐसे पता लिखा है, पता से क्या बनाएंगे, ताप हो जाएगा। नदी से क्या होगा, दीन होगा, दीन माने दिन गरीब दुखी। रहा से हार होगा,
हवा लिखा है तो इसको उल्टा करेंगे तो वाह हो जाएगा, वाह। ऐसे नाच है तो क्या हो जाएगा, चना। बहुत आसान है, बन जाएगा। और आगे देखिए प्रश्न संख्या। जीवन मूल्य, जीवन मूल्य। और ये है कुछ करने के लिए। भारत में मनाए जाने वाले किन्हीं 5 त्योहारों के नाम व उनके मनाए जाने वाले महीनों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए त्योहार का नाम है और ये महीने का नाम है। तो त्योहार के नाम में लिख लीजिए होली। और किस महीने में मनाते हैं, फागुन। होली किस महीने में मनाते हैं, तो फागुन लिख लीजिए यहाँ पे। और दूसरा है दूसरा हो त्योहार का नाम है दिवाली। दिवाली कब मनाते हैं, कार्तिक में। दिवाली आती है कार्तिक। ठीक है, दुर्गा पूजा आश्विन। दुर्गा पूजा लिख लीजिए आश्विन महीने में, आश्विन। आश्विन महीना है दुर्गा पूजा, आश्विन महीना। मकर संक्रांति कब मनाते हैं, पौष माघ। ठीक है, पौष और माघ में। पौष और माघ में। ये कौन है जी, शिव, पौष माघ। और रामनवमी है एक त्योहार, रामनवमी वो मनाते हैं चैत में। रामनवमी पहला महीना चैत। चैत नया महीना है। हिंदी का नया महीना कौन होता है, चैत। अगर आ जाए कि हिंदी का नया महीना ना, हैप्पी न्यू ईयर, तो चैत आप लिखेंगे। ठीक है। जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। तो आप लोग भी कवि बनिए और अपने दिमाग से कोई कविता आप लोग लिखें। ठीक है, और मुझे दिखाएं आप लोग कि हम अपने से लिखे हैं। जो महीना आपको सबसे अच्छा लगता हो उस पर आप कविता लिख दीजिए। जीवन मूल्य, एक वर्ष में महीनों का क्रम बदलने से वातावरण बदल जाता है। एक वर्ष के 12 महीने अपनी अपनी विशेषता लिए आते हैं। तो प्रश्न है इस पर, महीनों के बदलते क्रम से यह एहसास होता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कैसे। ये प्रश्न आपको याद कर लेने हैं उत्तर इसका। ठीक है, तो महीना बदल रहा है तो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है ना जी। जब आपने देखा चैत का महीना था, गर्म हवा चल रही थी ना, सावन का महीना आया, चारों तरफ हरियाली हो गई, पानी से सब नदी सरोवर सब घाट डूबे हुए हैं। तो ये सब परिवर्तन ही तो है ना। तो इससे परिवर्तन होता है, और वो कैसे होता है, उसमें जो जो कार्य होते हैं उससे उसके परिवर्तन का पता चलता है। अगला, महीनों की पहचान की तरह अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हम्म। भाई महीने के एक पहचान है, उसी तरह हमें भी अच्छे कार्य करके, कुछ नया कार्य करके हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए ना। कुछ एक अलग से हम अपना कुछ कार्य करेंगे, कुछ वर्क करके दिखाएंगे, कार्य करके दिखाएंगे, तभी तो मेरा पहचान होगा। तो जैसे महीने का सब अलग अलग कार्य है, वैसे भी हम भी अलग अलग कार्य या कुछ अपनी एक नई पहचान बनाएंगे, कुछ काम करके दिखलाएंगे, तो हमारी भी पहचान होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।